हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीक्वेंस एंड सीरीज की ब्रशअप करने जा रहे हैं। अगर तुमने ये चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है और फटाफट रिवाइज करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और भी चैप्टर्स की वीडियो इस चैनल पे पड़ी होंगी तो उन्हें जरूर चेक करना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू विशेन एकेडमी। मेरा नाम है हर्ष सिंह और हम इस वीडियो में ब्रशअप करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का। सो लेट्स स्टार्ट। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले हम देखेंगे सीक्वेंस क्या होता है। इट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन सम लॉजिकल पैटर्न। नेक्स्ट इज सीरीज, it is sum of elements of a sequence. Okay, next is odd numbers are given by 2n minus 1. इसको ध्यान रखना। ओके बहुत लड़के इसमें गलती करते हैं, 2n plus 1 लिखते हैं जो कि बिल्कुल गलत है और इसका यूज पड़ेगा तुम्हें जब जब तुम सम ऑफ ऑड नंबर्स निकालोगे तब। ओके नेक्स्ट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, ए एन यानी कि एन टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और ए क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, और ए एन क्या है, एन टर्म है। ओके अब इसमें कुछ शॉर्टकट्स है उसको देखते हैं। अगर तुम्हें एम एस टर्म दिया हुआ है एन और एन एच टर्म दिया हुआ है एम और तुमसे पूछा जाए एम प्लस एन एच टर्म क्या हो जाएगा तो वो क्या होगा, जीरो। नेक्स्ट इज अगर दिया हुआ है एम एच टर्म इक्वल टू एन और एन एच टर्म इक्वल टू एम और कोई आर एच टर्म पूछे तो वो क्या हो जाएगा, एम प्लस एन माइनस आर। जैसे कि यहाँ पे 64th टर्म दिया हुआ है 13 और 13 टर्म दिया हुआ है क्या 64 और तुमसे पूछा जा रहा है 100th टर्म क्या होगा तो वो क्या हो जाएगा 13 प्लस 64 माइनस 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 23 और ये क्या हो जाएगा 100 टर्म हो जाएगा। ओके नेक्स्ट अगर तुम्हें दिया हुआ है n इंटू एन एट टर्म इक्वल टू एम इंटू एम एट टर्म और तुमसे पूछा जाए n प्लस एम एट टर्म क्या हो जाएगा तो वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ओके नेक्स्ट अगर तुम्हें कॉमन डिफरेंस पता करना हो और तुम्हें दो टर्म की वैल्यू दी हुई हो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एट्थ टर्म इक्वल टू 37 और 15 टर्म इक्वल टू 65, तब तुम डी यानी कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, 65 माइनस 37 अपॉन 15 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तुम्हारा कॉमन डिफरेंस 4 आ जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट है पता करने का कॉमन डिफरेंस। और जब कॉमन डिफरेंस डी आ गया तो तुम इससे ए निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। नेक्स्ट इज अगर तुमसे पूछा जाए हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 6 या फिर हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7 8 जो भी पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 100 है, तो 100 को 6 से डिवाइड कर देंगे और जो भी होल नंबर आएगा उसको ले लेंगे, डेसिमल पार्ट को रिमूव कर देंगे। यहाँ पे 16 आ रहा है। अब जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है उसको लेंगे 999 डिवाइड बाई 6 और यहाँ भी जो होल नंबर वाला पार्ट आएगा उसको रख लेंगे और यहाँ पे जो डेसिमल पार्ट आएगा उसको हटा देंगे। अब क्या करेंगे 166 माइनस 16 करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा क्या, 150। ऐसे ही जब भी पूछा जाए तुमसे हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7 8 9 तो सिंपल क्या करोगे, ऐसे ही पता कर लोगे। ओके नेक्स्ट इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर तुम्हें पता करना हो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी तो उसका फॉर्मूला क्या है, एन अपॉन टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, ए क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है। ओके अगर तुम्हें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तब तुम कैसे पता करोगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस एल यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके अब कुछ हाईलाइट्स देखते हैं एपी के। फर्स्ट है इफ ईच टर्म्स ऑफ एन एपी इज इंक्रीज डिक्रीज या फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई सेम नॉन जीरो नंबर देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो इन एपी। ओके नेक्स्ट इज अगर तुम्हें एज्यूम करना हो टर्म्स तब तुम कैसे एज्यूम करोगे, अगर तुम्हें 3 टर्म्स एज्यूम करना हो एपी में तब तुम कैसे एज्यूम करोगे, ए माइनस डी ए प्लस डी। अगर 4 टर्म एज्यूम करना हो तब कैसे करोगे, ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। ऐसा करने से क्या होता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ओके नेक्स्ट इज थर्ड, द कॉमन टर्म्स ऑफ 2AP विथ कॉमन डिफरेंस D1 एंड D2 आर आल्सो इन AP। और इनका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे D1 और D2 का, वो क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ओके नेक्स्ट इज फोर्थ, इन एन AP द सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज सेम। जैसे कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है इन दोनों का जब सम करोगे क्या आएगा, 14 आएगा। ऐसे ही सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का जब सम करोगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। ऐसे ही थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का जब सम करोगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। और जब मिडिल वाला टर्म है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी क्या आएगा, 14 आएगा। तो ये सारी एपी में वैलिड है। ओके और यहाँ से तुम्हें सम पता लग जाएगा, 14 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 14 इंटू 3 और मिडिल टर्म को ऐड कर देंगे तो यहाँ से सम पता लग जाएगा हमें। ओके नेक्स्ट फिफ्थ है हमारा, अगर तुम्हें एन टर्म पता करना हो और तुम्हें सम ऑफ एन टर्म दिया हुआ हो और सम ऑफ एन माइनस वन टर्म दिया हुआ तो तुम क्या करोगे, सम ऑफ एन टर्म्स माइनस सम ऑफ एन माइनस वन टर्म करोगे तो तुम्हें एन टर्म पता लग जाएगी। ओके सिक्स्थ है हमारा, इफ ए बी सी आर इन एपी देन क्या होगा, 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इक्वल टू क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। ओके नेक्स्ट अगर कोई सीक्वेंस है वो पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन के फॉर्म में है और वो एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। ओके
नेक्स्ट हम देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, यानी कि टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, आर क्या है, यहाँ पे कॉमन रेशियो है, ओके। और एन माइनस वन, एन यहाँ पे क्या है, टर्म है। जैसे मान लो 6 टर्म पता करना हो तो एन की जगह पे क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, ओके। नेक्स्ट इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। तो ये जब पता करना हो तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन इन ब्रेकेट वन माइनस आर। ये कब वैलिड होगा, जब आर की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी, ओके। या फिर इस फॉर्मूले को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटू इन ब्रेकेट आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ओके। नेक्स्ट इज अगर आर की वैल्यू यानी कि कॉमन रेशियो की वैल्यू -1 और 1 के बीच की हो, तब इस सिचुएशन में क्या होता है, इनफाइनाइट जीपी बनती है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम निकालने का, ए अपॉन वन माइनस आर, ओके। अब कुछ हाइलाइट्स देखते हैं जीपी के। इफ ईच टर्म ऑफ जीपी be multiplied by same non-zero quantity, then the resulting sequence is also in GP, okay. Next is if each term of GP is raised by the same power, then the resulting sequence is also in GP, okay. और अगर इसमें GP में 3 टर्म से ज्यूम करना हो तब हम कैसे ज्यूम करेंगे, A अपॉन आर, A और AR। और 4 टर्म से ज्यूम करना हो तब कैसे ज्यूम करेंगे, A अपॉन आर क्यू, A अपॉन आर, AR स्क्वायर, ओके। तो इसमें भी क्या होता है, ऐसे टर्म्स को एज्यूम करने से हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। फोर्थ है, इन ए जीपी द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड इज सेम। जैसा कि हमारा एपी में होता था, एपी में क्या होता था, उनका सम सेम होता था। यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट सेम होगा। जैसे कि फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, इनका प्रोडक्ट करोगे तो 81 आएगा। इसमें भी सेकेंड टर्म है और सेकेंड लास्ट टर्म है, इनका प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो गया, 81 आएगा। और ऐसे ही 9 है तो 9 को जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा, ओके। फिफ्थ है हमारा, नो टर्म्स ऑफ जीपी कैन बी जीरो, इफ इट इज सो देन आर विल बी अनडिफाइंड। अगर जीपी का कोई टर्म जीरो हो जाता है तो आर क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। सिक्स्थ है हमारा, ए बी सी आर इन जीपी देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ओके। सेवेंथ है, अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स टू द पावर एन माइनस वन के फॉर्म में तो उसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे पहले एक्स माइनस वन, फिर इन ब्रैकेट एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस टू, ऐसा ही चलता जाएगा, प्लस एक्स प्लस वन, ओके। जैसे दिया हुआ है एक्स टू द पावर 5 माइनस वन, ओके। तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे एक्स माइनस वन इन ब्रैकेट एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स टू द पावर 2 प्लस एक्स प्लस वन, ओके। तो ऐसे ये फैक्टराइज हो जाएगा, ओके। अब कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारा पहला है, इस टाइप का अगर तुम्हें पैटर्न दिया हुआ हो, जैसे कि 4 प्लस 44 प्लस 444 प्लस 4444, ऐसे ही चलता जाएगा, ओके। तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तब उसका सम कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद हमें क्या बचेगा, 1 प्लस 11 प्लस 111, ऐसे ही पैटर्न चलता जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 अपॉन 9 इन ब्रैकेट 9 प्लस 99 प्लस 999, ऐसे ही पैटर्न चलता जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे, 9 आ गया तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 माइनस वन। अब 99 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस वन, ऐसे लिख देंगे। 999 को कैसे लिखेंगे, 1000 माइनस वन, ओके। ऐसे ही पैटर्न चलता जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे, 4 अपॉन 9 इन ब्रैकेट, अब ये 10 है, 100 है, 1000 है, और इसके बाद जो 10,000 आएगा उसको क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और ये जितना 1 है माइनस वन, इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। अब तुम देख सकते हो 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब, ये क्या हो जाएगा, जीपी हो जाएगा, और ये 1 का सम है, ओके। तो यहां से तुम आसानी से एसएन यानी कि सम ऑफ दिस पैटर्न पता कर सकते हो, ओके। एग्जाम में ऐसे अगर यहाँ पे 4 की जगह 9 हो तो और आसान हो जाएगा करना, 7 हो या फिर कुछ भी हो, तो तुम इस पैटर्न, इस स्टेप को फॉलो करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है, देखते हैं अगर तुम्हें दिया हुआ पॉइंट में दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 0.2 0.22 0.222, ओके। ऐसे ही पैटर्न चलता जाएगा, ओके। इसमें क्या करेंगे, सेम 2 को कॉमन ले लेते हैं, फिर इन ब्रैकेट क्या होगा, 0.1 0.11 0.111, ऐसे ही पैटर्न चलता जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 9 इन ब्रैकेट 0.9 0.99 0.999, ओके। अब क्या करेंगे, सेम 1 में से माइनस कर देंगे 0.1, तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। ऐसे ही 1 में से माइनस कर देंगे 0.01, तो हमारा 0.99 आ जाएगा, ओके। सेम ऐसे ही करते जाएंगे। और फिर क्या तुम देखोगे, इसमें ये जितने 1 है इसको एक साइड ले लो, और जितने 0.1 है इसको एक साइड ले लो, 0.1 0.01 0.001, तो ये क्या बन जाएगा, तुम्हारा जीपी का पैटर्न बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये 1 का सम हो जाएगा। तुम यहाँ से फिर क्या कर सकते हो, आसानी से एसएन की वैल्यू निकाल सकते हो, ओके। यहाँ पे फाइनाइट टर्म्स होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इनफाइनाइट जीपी बनेगा, ओके। नेक्स्ट इज एरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि एजीपी। एग्जाम में पूछा जाता है सम ऑफ एजीपी पता करने के लिए। जैसे कि तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है एस एन इक्वल टू 1 प्लस 3x,
प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x यहाँ पे क्यूब होगा। ओके, 7x क्यूब अप टू n टर्म्स। ओके, तो इसका तुम्हें सम पता करना है। तुम कैसे पता करोगे? तुम यहाँ पे देख सकते हो 1, 3, 5 और 7 ये किसमें एपी में है, तो इसको लिख लेते हैं और इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं जो कि क्या हो जाएगा 2n-1। ओके, ये क्या है? ऑड नंबर्स है और हमने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि ऑड नंबर्स को कैसे लिखते हैं, 2n-1 उसका जनरल टर्म होता है ऑड नंबर्स का। ओके, नेक्स्ट तुम देख सकते हो यहाँ पे जो 1 के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, x टू द पावर 0 है। ओके, 3 के साथ x है, 5 के साथ x स्क्वायर है और 7 के साथ क्या है, x क्यूब है। ये किसमें है? जीपी में है। ओके, तो इनका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, x टू द पावर n-1। ओके, अब तुम क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में Sn को लिखोगे 1 प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x क्यूब। ओके, और इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा 2n-1 एपी वाला और फिर x टू द पावर n-1 जीपी वाला। ओके, अब क्या करोगे तुम, Sn में x से मल्टीप्लाई कर दोगे और जो पैटर्न आएगा उसको तुम क्या करोगे, एक पोजीशन छोड़ के उसके बाद लिखोगे। ओके, तो हमने 1 में मल्टीप्लाई किया x से तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 3x में मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर, 5x स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 5x क्यूब। ओके, अब क्या करेंगे, Sn में से x इंटू Sn को माइनस कर देंगे। तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू Sn इक्वल्स टू 1 प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। ऐसे ही क्या आ जाएगा 2x टू द पावर 4। ओके, ऐसे पैटर्न चलता जाएगा और ये क्या बनेगा, जीपी बनेगा विथ n-1 टर्म्स। ओके, नेक्स्ट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, और ये जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि जो एचपी होता है ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ एपी होता है। अगर ए बी सी एचपी में है देन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2ac अपॉन a प्लस सी। ओके, और इनके टर्म्स को एपी में कन्वर्ट करके एपी का फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे ए बी सी अगर एचपी में दिया हुआ है देन 1/a कामा 1/b कामा 1/c किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज अरिथमेटिक मीन। एम्स बिटवीन टू नंबर्स कैपिटल ए इज कॉल्ड वन अरिथमेटिक मीन इफ स्मॉल ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी इज इन एपी। ओके, तभी इसको अरिथमेटिक मीन बोला जाएगा। इन जनरल कैपिटल ए कॉमा कैपिटल A2 कॉमा कैपिटल A3 अप टू कैपिटल ए एन टर्म्स आर एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। देन ये जो स्मॉल ए और इसके बीच के जितने अरिथमेटिक मीन है कॉमा बी यानी कि जो लास्ट टर्म था ये सारे क्या होंगे, एपी में होंगे, तब क्या बोला जाएगा, ये जितने टर्म्स हैं इससे आप क्या है, अरिथमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी। ओके, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा A1 ए हो जाएगा स्मॉल ए, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा A1 कैपिटल A1। ओके, सेकेंड टर्म हो जाएगा और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा कैपिटल A2। ओके, ऐसे ही ये जो बी है वो कौन सा टर्म होगा, an+2a टर्म हो जाएगा। ओके, यानी कि an+2a टर्म क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, अब an+2 कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट टर्म a प्लस n+2 -1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b यानी कि लास्ट टर्म हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे d यानी कि कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b माइनस a अपॉन n+1। ओके, नोट सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन a एंड b इज इक्वल्स टू n टाइम्स द अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b। ओके, तो इसको याद कर लेना। नेक्स्ट इज जियोमेट्रिक मीन। ओके, gm बिटवीन टू नंबर्स g1 एंड g2 are called geometric mean between A and B if A, G1, G2, B is in GP. Okay, in general, G1, G2, G3 up to G are n geometric means between A and B. Then ये R यानी कि जो कॉमन रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, B अपॉन A टू द पावर 1 अपॉन n+1। ओके, और यहाँ पे G के यानी कि जनरल टर्म क्या हो जाएगा A इंटू आर टू द पावर K। ओके, नोट प्रोडक्ट ऑफ n geometric mean between A and B इज इक्वल टू nth पावर ऑफ जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। ओके, तो इसको याद कर लेना, ये भी एग्जाम में इससे डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हार्मोनिक मीन। ओके, तो HM बिटवीन टू नंबर H1 इज कॉल्ड द हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी इफ ए H1B इज इन HP। ओके, और जब ये HP यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा तो इसको AP में कन्वर्ट करके हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। फॉर एनी पॉजिटिव नंबर जो अरिथमेटिक मीन है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। ओके, और ये जो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है इससे कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, तो इसको याद रखना। एंड जो ज्योमेट्रिक मीन होती है ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है किसके लिए, अरिथमेटिक मीन के लिए, जब A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू क्या होगा, A होगा। ओके, अब हिंट क्या है इसका, कब हम AM GM यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, इफ मिनिमम वैल्यू ऑफ सम एक्सप्रेशन इज आस्क्ड, तब हम क्या यूज करेंगे, AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। ओके, या फिर जब टर्म इन्वॉल्व होंगे जो वो पॉजिटिव होंगे तब हम क्या यूज करेंगे, AM GM यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज वेटेड अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इसको भी याद रखना। ओके, तो इसका फार्मूला क्या होता है,
W1 into A1 plus W2 into A2 upon W1 plus W2 is greater than equals to in bracket A1 to the power W1 into A2 to the power W2 ओके इन ब्रैकेट और इसका पावर क्या हो जाएगा 1 अपॉन W1 प्लस W2 ओके जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है तुम्हें a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल्स टू 12 और तुमसे पूछा जाए a b स्क्वायर c स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी तब तुम इसे कैसे सॉल्व करोगे ये जो फॉर्मूला है इसमें कितने टर्म है 2 टर्म है और इसमें कितने टर्म दिए हुए हैं 3 टर्म दिए हुए हैं तो यहाँ पे W1 की वैल्यू क्या है 1 है W2 की वैल्यू क्या है 2 है और W3 की वैल्यू क्या है 3 है ओके तो ऐसे ही क्या लिखेंगे W1 इंटू A1 यानी कि A फिर 2 है W2 ओके 2 इंटू बी 2b और फिर 3 है W3 तो 3c हो जाएगा और इन तीनों का जब सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी क्यूब टू द पावर 1 अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3 इसका पावर हो जाएगा जो कि क्या हो जाएगा 1 अपॉन 6 हो जाएगा और यहाँ से तुम बड़ी आसानी से ये जो हमारा रिक्वायर्ड चीज है क्या है ए इंटू बी टू दावर 2 इंटू सी टू दावर 3 ओके तो इसको पता करना है तो इसको बड़ी आसानी से तुम पता कर सकते हो ओके अब कुछ रिजल्ट है जो यूज में आते हैं ओके जैसे कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर की फॉर्मूला क्या होता है तो वो क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 ओके अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 ओके और तुमसे पूछे क्यू ऑफ एन नेचुरल नंबर तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे ओके ये क्या है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर है और इसका स्क्वायर कर देंगे तो सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर पता लग जाएगा ओके नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ डिफरेंस ओके इस पे भी क्वेश्चन आते हैं जेई एडवांस में मेंस में तो पता ना पूछा है कि नहीं लेकिन एडवांस में इस पे क्वेश्चन आते हैं ओके तो इसको देख लेते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस क्या होता है ओके जैसे कि तुमसे पूछा हुआ है सम पता करना है किसका इस सीरीज का ओके अब इसमें तुम क्या कर सकते हो कोई फार्मूला नहीं लगा सकते हो ना एपी लगेगा ना जीपी लगेगा ना एजीपी लगेगा ओके तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे मेथड ऑफ डिफरेंस लगाएंगे ओके तो मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या करेंगे जो सेम एसएन है उसको लिख देंगे और एक स्पेस छोड़ के लिखेंगे ओके तो हमने 2 के नीचे 1 लिखा और यहाँ पे 4 के नीचे 2 लिखा ओके ऐसे ही लिखेंगे और फिर इसमें से क्या कर देंगे एसएन में से एसएन को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच गया 1 और फिर यहाँ पे क्या बचेगा इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n माइनस 1 टर्म तक आएगा ओके अब ये क्या है सम ऑफ नेचुरल नंबर है कहाँ तक n माइनस 1 तक ओके माइनस ए एन ओके अब इस ए एन को क्या करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे ओके इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एन अपॉन 2 अब ये कैसे आया तो सम ऑफ नेचुरल नंबर की है तो सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है ओके अब एन हमारा क्या है एन माइनस 1 है तो हमने एन माइनस 1 रखा और यहाँ पे एन की जगह पे क्या रखा एन माइनस 1 रखा तो इंटू एन हो गया अपॉन 2 ओके इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2 हो जाएगा और यहाँ पे ए के यानी कि जो जनरल टर्म है वो पता लग जाएगा हमें क्या हो जाएगा वो के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 अपॉन 2 ओके अब जब जनरल टर्म पता लग गया तो सिग्मा ऑपरेटर लगा के इसका सम पता कर लेंगे ओके नेक्स्ट इज वीएन मेथड अब इसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है क्या है वो डिनोमिनेटर का डिफरेंस न्यूमिनेटर में होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे क्रिएट करेंगे उसको ओके तो दो एग्जांपल देखते हैं इसको समझने के लिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 अप टू एन टर्म्स ओके ऐसे सीरीज चलती जाएगी ओके तो हम क्या करेंगे इसमें तुमको क्या दिख रहा है न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंस दिख रहा है 2 माइनस 1 3 माइनस 2 ओके 4 माइनस 3 ओके तो हमने इसको लिख लिया 2 माइनस 1 3 माइनस 2 4 माइनस 3 ओके अब इसको कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं पहले को दूसरे टर्म को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 लिख सकते हैं ऐसे ही जो लास्ट टर्म आएगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 अब तुम देख सकते हो माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 से कैंसिल हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 से कैंसिल हो जाएगा ऐसे ही सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और बचेंगे क्या s इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 यानी कि जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है केवल वही बचेगा ओके तो अब क्या करेंगे फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म को माइनस कर लेंगे हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा यानी कि सम की वैल्यू आ जाएगी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंस नहीं दिख रहा है न्यूमिनेटर में तो अब हम क्या करेंगे उसको क्रिएट करेंगे अब कैसे क्रिएट करेंगे तो एक टर्म उठाते हैं और इसका जनरल टर्म बनाते हैं जो कि क्या हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस n अब इसको क्या करेंगे ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4 ओके अब इसको क्या करेंगे इसको फैक्टराइज करके हम लिखेंगे ओके तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू एन प्लस 4 ओके अब हमें जनरल टर्म मिल गया तो अब हम क्या करेंगे जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंस बनाएंगे न्यूमरेटर में ओके तो हम जब बनाएंगे इसको n प्लस 4 माइनस n माइनस 1 तो हमें क्या मिलेगा n से माइनस n कैंसिल हो जाएगा और 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ओके तो 3 क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा क्रिएट हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड भी कर लेंगे ओके
अब हमने देखा 5 माइनस टू और ऊपर क्या हो जाएगा 3 बच जाएगा, 6 माइनस थ्री ऊपर क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा 3 आ रहा था उसको हमने बैलेंस कर दिया 3 से डिवाइड करके अप टू इनफाइनाइट टर्म। ओके, अब जब इसको ओपन करेंगे इस सारे टर्म्स को तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/5 प्लस 1/3 ऐसे ही टर्म्स आएंगे। और इसमें तुम देखोगे कि ये जो माइनस 1/5 है ये प्लस 1/5 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो प्लस 1/3 है ये कहीं कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है। अब ये जो माइनस 1/6 है ये किससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/6 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 1/4 है ये भी कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है। ओके, तो इसको सर्किल कर लेते हैं, इसको भी सर्किल कर लेते हैं, और ये 1/2 को भी सर्किल कर लेते हैं। नेक्स्ट माइनस 1/7 है ये भी प्लस 1/7 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ये जो माइनस 1/8 है ये किससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/8 से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही ये भी जो -1/9 है, -1/10 है, -1/11 है, सारे कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, केवल 1/3 इन ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब जब इसको सॉल्व करोगे तुम तो तुम्हें एसएन की वैल्यू पता लग जाएगी। ओके, तो ये एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। मेंस में अब तक पूछा नहीं है, पूछ लिया जाए तो अलग बात है। ओके, अब लास्ट टॉपिक देखते हैं, कुछ स्पेशल सीक्वेंस देखते हैं और इनको सॉल्व करने का मेथड देखते हैं। ओके, जैसे तुम्हें यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया हुआ है उसका सम पता करना है। सीक्वेंस क्या है, 2 + 5 + 10 + 17 + 26 अप टू tn टर्म। ओके, तब इसमें तुम क्या करोगे, एक सिंपल सा ट्रिक लगाओ। तुम 5 - 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 3 बचेगा, 10 - 5 करोगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा, 17 - 10 करोगे तो क्या बचेगा 7 बचेगा, 26 - 17 करोगे तो क्या बचेगा 9 बचेगा। अब तुम 5 में से 3 माइनस करो तो क्या हो जाएगा 2 बचेगा, 7 में से 5 माइनस करोगे 2 बचेगा, ऐसे ही 9 में से 7 माइनस करोगे तो 2 बचेगा। अब 2 में से 2 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो तब तक ऐसे करना है जब तक 0 ना आ जाए। ओके, अब जब 0 आ जाएगा तब तुम क्या करोगे, ये जो पहला वाला जो सीरीज बन रहा है इसको तुम ऐसे कर लेना। ओके, तो अब ऐसा करने से तुम्हें क्या पता लग जाएगा, इसका जनरल टर्म पता लग जाएगा जो कि क्या हो जाएगा 2 अपॉन, यानी कि ये जो 2 है। ओके, अब इसके नीचे क्या कर डालेंगे 0 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे जो 3 है 3 इन ब्रेकेट n-1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे जो 2 है उसको लिखेंगे 2 n-1 n-2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही अगर यहाँ पे कुछ और होता, कोई और टर्म होता, जैसे मान लो 1 हो जाता, यहाँ पे तो 0 हो गया तो आगे का टर्म 0 हो जाएगा। अगर मान लो 1 होता तब तुम क्या करते 1 इंटू n-1 n-2 n-3 करते और अपन 3 फैक्टोरियल लिखते। अब जैसे कि यहाँ पे 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें टीएन यानी कि जनरल टर्म पता लग जाएगा जो कि क्या हो जाएगा n² + 1। ओके, अब इसमें तुम क्या करोगे सिग्मा ऑपरेटर लगाओगे और इसका सम पता कर लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही एक सीक्वेंस दिया हुआ है और तुम्हें उसका सम पता करना है 6 + 13 + 22 + 33। ओके, इसमें भी सेम करेंगे 13 - 6 7 22 - 13 9 33 - 22 11। और जब इसको माइनस करते जाएंगे तो अंत में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे इस सारे इस साइड को टर्म्स को ले लेंगे और हम क्या लिखेंगे 6 अपॉन 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। ओके, 7 अपॉन n-1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। ओके, प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 सॉरी 2 इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। और फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे टी तो हमें पता लग जाएगा क्या जनरल टर्म टीएन पता लग जाएगा। और जब टीएन पता लग जाएगा तो हम इसमें सिग्मा ऑपरेटर लगा के हम इसका भी क्या कर लेंगे सम पता कर लेंगे। ओके, तो ये थी सीक्वेंस एंड सीरीज की ब्रशअप। हमने इसमें ऑलमोस्ट 99% चीजें कवर कर दी है मेंस और एडवांस की। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो। काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और तुम्हारा प्यार ही एकमात्र हमारे लिए मोटिवेशन है। बाकी इस सेशन की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तुम वहां से डाउनलोड कर लेना, लिंक मिल जाएगी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। जाओ पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।